नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। आज की दैनिक समसामयिकी यानी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आज यानी 24 जुलाई 2019 की 10 प्रमुख महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे। ये डेली सीरीज है, अगर आप इसको अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे तो ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे आपका डे बाय डे करंट अफेयर्स तैयार होता चले। ये आपके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हैं, जिसमें टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल पर डे उपलब्ध करा दी जाती है। साथ ही में आप फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा बलों को बचाने हेतु स्वदेशी तकनीकी से विकसित एक बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया है? तो इस बुलेट प्रूफ जैकेट को भाभा कवच नाम दिया गया है। भाभा कवच क्यों नाम दिया गया है, ये भी अपने आप में एक जानने वाली बात है। तो भाभा कवच अब सैनिकों पर हमले से उनकी रक्षा करेगा। ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे बार्क ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व मिधानी ने संयुक्त रूप से बनाया है। तो बार्क के बारे में आप जानते हैं, बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहीं से इसका नाम भाभा कवच पड़ा है। और मिधानी जो इसमें यूज हुआ है, मिधानी क्या है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड। मिश्र धातु निगम लिमिटेड को मिधानी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये बार्क, मिधानी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने तीनों ने इसको मिलकर बनाया है और भाभा एटॉमिक रिसर्च के नाम पर ही इसका नाम भाभा कवच रखा गया है। यह देश की सबसे कम वजन वाली जैकेट है। इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा अब किया जाएगा। अगला प्रश्न, कब से राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग से ही भुगतान स्वीकार किया जाएगा? तो आप जानते हैं फास्टैग कार्ड होता है जो भुगतान के लिए जो है बना हुआ है। तो आने वाले 1 दिसंबर 2019 से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग से ही भुगतान टोल प्लाजा पर स्वीकार किया जाएगा। अपने वाहनों में जो भी 30 नवंबर तक फास्टैग नहीं लगवाएगा उसे टोल प्लाजा पर दुगना टैक्स वसूला जाएगा। भीड़ से बचने व डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करने हेतु फास्टैग पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया जाएगा। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टैक्स वसूलता है। कई सारी कंपनियां हैं जो फास्टैग से जो है पेमेंट को ट्रांसफ़र करती हैं। अगला प्रश्न, उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म आप जानते हैं, उड़े देश का हर नागरिक। तो जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए उड़ान स्कीम शुरू की गई थी, उसके तहत कुछ नए रूट शामिल किए गए। तो कितने रूट नए शामिल किए गए हैं हमको ये बताना है। तो 8 नए रूटों को इसमें और मंजूरी दी गई है। 8 नए रूट्स को उड़ान स्कीम में शामिल किया गया है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत अब इसमें 705 रूट शामिल हो जाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उड़ान के अंतर्गत अब कितने रूट शामिल हो गए, कितने मार्ग शामिल हो गए? 705। उड़ान की शुरुआत आरसीएस यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 21 अक्टूबर 2016 को की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य सस्ती कीमत पर हवाई सुविधा सभी के लिए सुलभ बनाना है। अगला प्रश्न, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम किस देश ने पारे के घातक प्रभावों को रोकने हेतु एक नई योजना या परियोजना बनाई है? तो जापान ने यूएनईपी के साथ में पारे के यानी मरकरी के घातक प्रभावों को रोकने के लिए एक नई योजना शुरू की है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पारा निगरानी प्रयोगशाला स्थापित करके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम और जापान ने पारे के प्रभाव को रोकने की योजना बनाई है। यूएनईपी का स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में, केन्या में। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए हाल ही में भारत द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के लैंडर व रोवर का क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
और काफ़ी चर्चा में भी है, आप सबको भी पता होना चाहिए। विक्रम और प्रज्ञान, विक्रम जो है उसके लैंडर का नाम है और प्रज्ञान जो है रोवर का नाम है। 22 जुलाई को भारत के चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के उद्देश्य से भेजा गया यान दुनिया का पहला मिशन है। अभी तक कोई भी जो है यान जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतारा जा सका है। चंद्रयान 2 का लैंडर जिसे विक्रम नाम दिया गया है ये पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और चंद्रयान 2 का रोवर जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है इसके संपर्क में रहेगा। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर पानी और खनिजों का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कौन प्रमुख थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो यूकिया अमानो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 72 वर्षीय यूकिया अमानो 2009 से IAEA के महानिदेशक थे। उन्होंने निरस्त्रीकरण और परमाणु संवर्धित मुद्दों पर ईरान के साथ परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। IAEA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस के मिश्रित युगल में G7 यान जो भारतीय प्लेयर हैं वह अर्चना कामत ने कौन सा मेडल जीता? तो G7 यान व अर्चना कामत ने इसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। G7 यान व अर्चना कामत ने पैग यूइन व गोई रुई जुआन को हराकर 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही है? उड़ीसा में हो रही है। अगला प्रश्न, किस शहर में भारत के पहले स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी? इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत के पहले स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम के नॉलेज सिटी में देश का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क खोला जाएगा। इसका उद्देश्य शहर को अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण का केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। किस देश में 2020 फीफा वुमेन अंडर 20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा? तो फीफा वुमेन अंडर 20 2020 का आयोजन नाइजीरिया में किया जाएगा। 10 साल बाद नाइजीरिया को फीफा का वर्ल्ड कप आयोजित करने की अनुमति मिली है। यह अंडर 20 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप नाइजीरिया के अबूजा नामक स्थान पर होगा। बैडमिंटन के इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में PV सिंधु को हराकर किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो PV सिंधु को हराने वाली खिलाड़ी कौन है? अकाने यामागुची। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन फाइनल का मुकाबला जो जकार्ता में हुआ, इसमें PV सिंधु को अकाने यामागुची ने शिकस्त दी। अकाने यामागुची जापान के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनकी जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको देखा। आप अगर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस सीरीज के वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे सभी को इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज से लाभ मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार, धन्यवाद।